माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है, किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं और उनका किस तरीके से हम लोग एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस या किस तरीके का फीचर्स है उनकी क्या क्या खासियत है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, वो हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले क्या दिया, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि भाई प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। यानी जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉइज को गाइड करने के लिए रखा गया, बनाया गया क्या कि ताकि कोई भी एम्प्लॉय जब आता है तो वो वेल क्वालिफाइड हो सकता है लेकिन वेल ट्रेंड होगा ऐसी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कोई एम्प्लॉय कैसा होता है, उसका थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है। तो कंपनी क्या करता है, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज को देखकर उसको चुन तो लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके अंदर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, जब वो फील्ड वर्क पर आता है या वो जब काम करने के लिए लगता है तो उसके अंदर वो स्किल नहीं है, तो लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं और ताकि वो एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई तेरे बिहेवियर में तेरी थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन तेरी प्रैक्टिकल नॉलेज में थोड़ी सी कमी है, जिस वजह से हम तुझे डायरेक्शन देंगे, हम तुझे भाई गाइड करेंगे और हो सके तो हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे ताकि आप हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करो और अपनी कैपेबिलिटी से बढ़कर काम करो। ये आपके लिए भी बहुत अच्छा और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। These principles insist of improving efficiency of the organization resources in terms of profit। सिंपल बात है, अभी मैंने कहा कि अगर जब कोई भी एम्प्लॉय को आप प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एट अ राइट टाइम बट इन अ राइट डायरेक्शन, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो जो काम करने वाला है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देने वाला है। और अगर वो ट्रेंड है, अगर उसके पास वेल क्वालिफाइड के साथ वेल प्लान्ड है, आप उसको प्रॉपर गाइडेंस भी दे रहे हो तो वो आपके छत्र छाया में, आपके गाइडेंस में बहुत अच्छा काम करेगा और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलने वाला है, सिर्फ प्रॉफिट मिलने वाला है। These principles also focus on best coordination between superior, subordinates and all the members of the organization। भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काम क्या करता है कि ये तीनों लेयर, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, यानी ये हर डिपार्टमेंट के साथ साथ हर इंडिविजुअल के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने का काम करे, क्योंकि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलेगा तो उनका इंडिविजुअल बेनिफिट भी उनको मिलने वाला है टाइम टू टाइम। तो जो भी काम होगा वो सुपेरियर और एम्प्लॉय के रिलेशन के साथ साथ उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखने का भी काम किया जाएगा। What are the nature of the principle of management? सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स गाइड किए गए टाइम टू टाइम, अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग मैनेजमेंट गुरु ने अपने अपने एरा में अलग अलग प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है, लेकिन ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स को किसी ने भी डिनाई नहीं किया क्योंकि इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और हर जगह पर ये अप्लाई होने की कोशिश करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, यानी सभी लोग अप्लाई करते हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, सर्विस ओरिएंटेड एनजीओ, आपका घर तक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अडॉप्ट करता है। That means they can be applied to all type of organization irrespective of their size and nature। बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बिजनेस बहुत ज़्यादा छोटा हो, बिजनेस मीडियम हो या माइक्रो बिजनेस हो, आपका प्रॉफिट मेकिंग हो या किसी भी तरीके का बिजनेस हो, आप में ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। Their result may vary and application may be modified but these are the suitable for all kind of organization। यानी आपका जो रिजल्ट है वो अलग अलग आ सकता है। आपका बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस में बड़ा रिजल्ट आ सकता है, छोटे बिजनेस में छोटा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन इसको अप्लाई करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको एप्लीकेबिलिटी में लेकर आते हो, आप किस तरीके से उसको करते हो, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन में बिलीव करता है, वो हर सिचुएशन को अलग तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करता है। अगर सेम सिचुएशन वापस कभी खड़ी होती है तो उसका सेम सॉल्यूशन होगा, ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई किया जाता है जिसके वजह से रिजल्ट में वेरी यानी डिफरेंट हो सकते हैं। सिमिलरली दे ऑल एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसका मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह पर अप्लाई होता है, इवन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट, कहीं पर भी किसी भी तरीके का बिजनेस हो, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस, हर जगह पर अप्लाई होगा। इसके डिफरेंट अलग इसके जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसकी मॉडिफिकेशन करोगे, जब इसको अप्लाई आप करोगे तो हो सकता है कि एप्लीकेबिलिटी की वजह से इसके रिजल्ट डिफरेंट आए, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो बेस्ट नेचर का माना जाता है। सेकेंड, जनरल गाइडलाइंस। Management principle provide general guidelines in tackling the organization situation wisely as well as in solving the problems। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो भी काम करता है उसका मेन मकसद होता है गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। अगर आप ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हो तो आप सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग करते हो, और जब वो प्लानिंग को आप प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करते हो तो आप उस प्रॉब्लम, जो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आप उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। दे आर नॉट रिजिड, यानी किसी भी तरीके का रिजिड फॉर्मेट नहीं है, सिंपल होता है। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड ऑन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम सिचुएशन के हिसाब से लगाते हैं, साइज के हिसाब से, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, एप्लीकेबल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when we say fair remuneration, the term fair we can be vary as per the terms, nature, size and financial condition of the organization। यानी जब हम लोग एम्प्लॉय के फेयर रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, जब हम लोग एम्प्लॉय के फेयर रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, तो ये जो वर्ड फेयर है वो अलग हो सकता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी में बी इन लैक्स, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी विल बी इन 1000। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है वो अलग होता है, साइज अलग होता है, और फिनेंशियल कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती है। कोई छोटे बिजनेस के अंदर मैनेजर आके बोलेगा मुझे ₹1,00,000 पगार, तो पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही कि हर कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड है कि आपका जो फेयर रेम्यूनरेशन वो टर्मोलॉजी कहाँ पर फिट बैठता है। सिंपल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फेयर रेम्यूनरेशन के एग्जांपल से आपको पता चलता है कि जो वर्ड फेयर है इट कैन बी डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स है। यानी कोई भी चीज़ अगर आपको सिखा दी गई है तो वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही आपको उसका आउटकम आया है, लेकिन उस आउटकम को आपको टाइमली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड अडॉप्टेड होता है, तो आपको उसको टाइमली उसको यूज़ करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको उसकी हैबिचुअल हैबिट बने रहे और आपको वो फ्यूचर में काम आनी चाहिए। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ग्रेजुअली विथ थ्रू रिसर्च वर्क, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अडॉप्ट किया जाता है या जो डेवलप किया जाता है, जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, वो बहुत सारे रिसर्च वर्क के बाद आता है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम, यानी किसी भी प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए उसकी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ एक्सपेरिमेंट, साइंस में कहा गया है कि कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन कब होता है, जब किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है। तो एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो जब वो ऑब्जर्वेशन आपके फेवर में होता है तो इसका मतलब आपका रिसर्च क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट दोनों ही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। The result of such experiment have been developed as a principle and after practice in the organization। आप हर ऑर्गेनाइजेशन में उसको अडॉप्ट करोगे, डेवलप करोगे, डेवलप होने के बाद तो प्रिंसिपल बनता है और वो प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब you can modify the principles as per the situation। बिजनेस छोटा बड़ा नेचर साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके बिजनेस का नेचर कैसा है, साइज कैसा पता नहीं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ही चीज़ कहता है कि सिचुएशन में भी डिफरेंट तो सॉल्यूशन में भी डिफरेंट, सिचुएशन अलग है तो सॉल्यूशन भी डिफरेंट होगा। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को टाइमली फ्लेक्सिबिलिटी में लेकर यूज़ किया जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मीन्स दे कैन बी चेंज मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन उस तरीके से आप क्या करो, मॉडिफाई करो। मैनेजर्स कैन फ्लेक्सिबल वाइल इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट द बिजनेस सिचुएशन कीपिंग ऑन चेंजिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्टेड, मॉडिफाइड, कैन बी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। यानी जैसी ज़रूरत आप उसका वैसे इस्तेमाल करो, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। आपका सिचुएशन कैसा आप उसके हिसाब से क्या करोगे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। बिजनेस का सिचुएशन के हिसाब से उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का आप मॉडिफाई कर सकते हो। बिहेवियरल नेचर, बिहेवियर मतलब टाइमली किस तरीके से एक्टिविटी के अंदर चेंजेस आते हैं।
मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्वियसली मैंने बताया कि यहाँ पे फंक्शन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोग काम करते हैं। तो आपके अंदर इंडिविजुअल्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और डिपार्टमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। एक क्रिकेट के मैच में अकेला विराट कोहली मैच नहीं जीताएगा, यहाँ पर टीम कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स, यानी जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो लोगों को, ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करने का काम किया है। भाई आप जो भी काम करो ग्रुप एक्टिविटी में करो, आप जो भी मकसद को अचीव करना चाहते हो वो ग्रुप एक्टिविटी में करो, आप जो भी काम करो वो डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू करो, आपके अंदर डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, आपके अंदर कमांडिंग होना चाहिए, आप जो भी काम करो डेडिकेशन के साथ करो, आप जिससे भी काम करो उसको फेयर रेम्यूनरेशन दो। तो ये सारी टर्मोलॉजीज जो इस्तेमाल की जाती है वो सारे प्रिंसिपल ह्यूमन बींग को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि आप कुछ सीख कर जाओ। दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काम करता है उनको कंट्रोल करके उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं तो ऑब्वियसली उनके ऑब्जेक्टिव भी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होने वाले हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब भाई आप जितना अच्छी तरीके से काम करोगे आपका उतना ग्रोथ है। अगर आप अच्छे से काम करो तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो बिजनेस आपके बारे में सोचने वाला। तो कॉज एंड इफेक्ट, जितना आप डेडिकेशन से काम करोगे, जितना आप हार्ट से काम करोगे, जितना आप दिल और दिमाग से काम करोगे, उतना ही का बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल रहा है तो वो आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है। Principle of management are based on taking decisions. They determine the cause of for a reason of a particular effect. For example, payment of good wages and incentive help in increasing the output of the workers and making effective advertisement increase the sale of a product. यानी आपको क्या करना, कॉज यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो अगर आप उसको प्रमोशन देते हो तो और डेडिकेशन से काम करेगा। आप उसको फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हो बहुत अच्छे से काम करेगा। आप उसको काम करने का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दे रहे हो तो बहुत अच्छे से काम करने वाला है। आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसको इंकरेज कर, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऐसा ही है कि अगर आप उसके पास उससे अगर आप उससे अटैचमेंट के साथ साथ आप उससे अच्छी तरीके से मोटिवेशन करने का भी काम करते हो, टाइम टू टाइम उसका साथ देने का काम करते हो, एक कॉज देने का काम करते हो, तो उसका जो इफेक्ट आने वाला है, पॉजिटिव कॉज करोगे तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, निगेटिव कॉज करोगे तो निगेटिव इफेक्ट आएगा। अगर आप उसके साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करोगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, अगर आप उसके साथ निगेटिव रिएक्ट करोगे तो निगेटिव इफेक्ट आने वाला है। तो इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंस, यानी जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डिस्कशन आने वाले टाइम में होने वाली वो सारे के सारे प्रिंसिपल इक्वली इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट डिनाई कि भाई ये इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है, नहीं, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। All principles of a management are equally important. Those are the practice simultaneously to get the best result in the form of achievement of the predefined goals। यानी आप एक मकसद, सबसे पहले आप मकसद सेट करते हो कि मेरा एम्स ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। तो एम्स करने के लिए आप क्या करते हो, उस चीज़ को प्लान करते हो। प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करने के टाइम पे आपको इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। तो आप किसी भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को स्किप नहीं कर सकते। If any specific principle is focused more and other are not followed with the same focus, then affects the working of the organization। यानी जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में किसी एक या दो प्रिंसिपल में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो और बाकी के प्रिंसिपल्स को आप अडॉप्ट कर रहे हो, यानी जो निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो, या आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो मे भी आपके लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। यानी वो कभी बोल सकते हैं ना, आपके काम करने के तरीके पर भी उसका इफेक्ट डाल सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, सोशल साइंस है। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक
प्योर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जैसे 2 + 2 = 4 मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, 2 + 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 3 = 6, 13 × 2 = 26। ये क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन साइंस ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर भी इक्वेशंस जिस तरीके से केमिस्ट्री का इक्वेशंस होते हैं, आप यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस, आप उसके सॉल्यूशंस में चेंजेस नहीं कर सकते। उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ये सोशल साइंस है, इसके ये आपको अडॉप्ट यानी आपके डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या किस तरीके से उसको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि भाई इसके रिजल्ट अलग हो सकते हैं, इसके इम्प्लीमेंट करने के तरीके अलग हो सकते हैं, इसमें कंट्रोल करने, लोगों को कंट्रोल करने का तरीका अलग हो सकता है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको काम करने की सहूलियत देता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से काम करवा के लेना आपका टैलेंट है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज करते हो तो आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और अगर आपका मैनेजर इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कहीं पर भी मिसलीड करता है तो बहुत उसका ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकता है। With some modification according to the requirement, organization needs to apply the principle of management। यानी हर मैनेजर अपने अपने तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अडॉप्ट करने की कोशिश अगर वो कर रहा है, टाइमली अडॉप्ट करने की कोशिश कर, तो ऑब्वियसली वो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ करेगा, लेकिन उसका मॉडिफिकेशन के साथ जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के क्वेश्चन में किसी तरीके की डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।